से हम लोग एंट्री कर रहे हैं हमारी फैक्ट्री में और बहुत ही सिस्टम से बहुत ही तरीके से फैक्ट्री को डिज़ाइन किया गया है। ये सबसे पहले हम लोग चले आते हैं हमारा जो फर्स्ट कैबिन है, जहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि चेंजिंग रूम है, क्योंकि फैक्ट्री में एंट्रेंस से पहले हमें अपने मतलब जो भी शूज़ हैं हमें पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होना पड़ता है कि जिससे किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियाज वगैरह अंदर ना जाए फैक्ट्री में। आप देख सकते हैं इंसेक्ट वगैरह प्रोटेक्टर है, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि जो आप फ्लोरिंग वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल फ्लोर है, किसी भी तरह का कोई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसी तरह का कोई मतलब इसमें कटिंग नहीं है या जॉइंट भी नहीं है, कि इतना मतलब सेफली इस मतलब फैक्ट्री को कंपनी ने डिज़ाइन किया है कि किस तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी बनते हैं। हम लोग अब चलते हैं आगे, चेंजिंग करने के बाद आगे बढ़ते हैं। सो गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज मैं फैक्ट्री विज़िट के लिए हूँ, अपनी नेचर फॉरएवर की जो फैक्ट्री है उसको विज़िट करने के लिए आया हूँ। और हमारे साथ जो सर है जो आज एक्सप्लेन करेंगे जो पूरा प्रोडक्शन और हमारा पूरा प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्शन से लेके क्वालिटी से लेके जो देखते हैं हमारे साथ। मेरा नाम संजीव है और मैं अभी सर को अपनी जो प्लांट है उसका विज़िट कराने जा रहा हूँ और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो भी है मैं सब आपको अपडेट करूँगा कि कहाँ क्या होता है। तो चलो सर, ये हम लोग फैक्ट्री हमारी इन कर रहे हैं जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे अभी मेरी फीलिंग भी ऐसे होगी जैसे मैं भी मतलब जैसे साइंटिस्ट बन गया हूँ प्रोडक्ट का। आप देख रहे होंगे चेंजिंग रूम में हमने मतलब कपड़ों को अपने शूज़ को पूरी तरह से कवर्ड किया है ताकि किसी भी तरह का कोई डस्ट या पार्टिकल्स या बैक्टीरिया हमारे थ्रू अंदर नहीं जाए। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि कंपनी किस तरह से प्रोडक्ट को स्टोर करती है, किस तरह से प्रोडक्ट को रखती है, किस तरह से प्रोडक्ट रेडी होके बनता है, उसके बारे में आगे हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे अभी मेरी फीलिंग भी ऐसे होगी जैसे मैं भी मतलब जैसे साइंटिस्ट बन गया हूँ प्रोडक्ट का। आप देख रहे होंगे चेंजिंग रूम में हमने मतलब कपड़ों को अपने शूज़ को पूरी तरह से कवर्ड किया है ताकि किसी भी तरह का कोई डस्ट या पार्टिकल्स या बैक्टीरिया हमारे थ्रू अंदर नहीं जाए। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि कंपनी किस तरह से प्रोडक्ट को स्टोर करती है, किस तरह से प्रोडक्ट को रखती है, किस तरह से प्रोडक्ट रेडी होके बनता है, उसके बारे में आगे हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो दोस्तों हैंड सैनिटाइज करने के बाद में हम लोग अभी अपने यूनिट में एंट्री कर रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट पूरी तरह से हमारा रेडी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग हमारा जो RM स्टोर रूम है जहाँ पे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जिसको कंपनी स्टोर करके रखती है, तो किस तरह से स्टोरेज होता है। जो भी रॉ मटेरियल आते हैं यहाँ से कंपनी जो भी इंटरनेशनली बाहर से इंडिया से जो भी प्रोडक्ट को स्टोर करती है, ये सारे स्टोरेज आप देख रहे होंगे रॉ मटेरियल कितने सेफली तरीके से यहाँ पे कंपनी सारा रखता है, जिसको विभिन्न तरीक़ों में जैसे आप देखेंगे फ्रीज़र भी रखा हुआ है कि कुछ रॉ मटेरियल को फ्रीज़ के अंदर भी रखना पड़ता है। और सारे आप देखेंगे ह्यूमिडिटी प्रूफ वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं ताकि रॉ मटेरियल किसी तरह से कोई ख़राब नहीं हो। सो दोस्तों अब अगली आवाज़ होगी हमारे सर की जो प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, रॉ मटेरियल को एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से वो रेडी करते हैं। सर पहले जर्मिनेशन से पहले प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम डिस्पेंसिंग करते हैं सर। यहाँ पे प्रॉपर एक सेपरेट इन्वायरमेंट में जो मटेरियल आता है उसकी डिस्पेंसिंग होती है, उसका वेट मेजरमेंट होता है, जितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है हम इस सेपरेट इसमें बैठ के इसके अंदर वेटिंग मशीन लगा हुआ है उसमें वेट करते हैं, उसको तौलते हैं मटेरियल को और उसको हम इस पास बॉक्स के थ्रू ग्रेजुलेशन एरिया में उसको हम पास आउट कर देते हैं ताकि उस जो मेटल है उससे प्रोसेसिंग हो सके अकॉर्डिंग टू और रिक्वायरमेंट। और सर इसमें दो तरह की लाइटें लगी हैं सेपरेट जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन को सेव किया जा सके, जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। ठीक है, और दोनों ही जो साइड्स हैं वो सेपरेट हैं ताकि हम जो प्रोडक्ट हैं उनकी तो मिक्सिंग ना हो। जो डिस्पेंसिंग के टाइम में जो भी मेटल्स हमारे एयर में उड़ते हैं वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमने दोनों को सेपरेट कर रखा है। और प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ हम इधर से जो मेटल होता है उसको दूसरी साइड अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं। और हमने जो भी हमारे पास यहाँ पे मटेरियल स्टोर किया है उस पर प्रॉपर उनकी लेबलिंग कर रखी है, अप्रूव्ड की, अंडर टेस्ट की, क्वारंटीन की एज पर और रिक्वायरमेंट। और हमने यहाँ पे एक ये लगा रखा हाइग्रोमीटर, जो आप लोगों को पता होगा कि जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर मशीन लगा रखी है, जिससे हम जो अपना हमारा ये कमरा है, जो रूम है, उसका हम टेम्परेचर मेज़र कर सकें और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उनकी स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है।
तो उन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए मशीन लगा रखी है। और हमारे पास जैसे कि सर ने ऑलरेडी बताया आपको कि डीप फ्रीजर है, इसको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वो हम उनको रूम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रोवाइड कराने के लिए हम उनको इसमें स्टोर करके रखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना सर ने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल को कितने अच्छे तरीके से सेफली कंपनी मतलब स्टोर करके रखती है पूरे रॉ मटेरियल को, और प्रॉपरली वेट मैनेजमेंट करने के बाद है आपने जो मशीन देखी कि किसी भी तरह का कोई मतलब बैक्टीरिया, इंसेक्ट उसमें मतलब ना आए, तो कंपनी ने किस तरह से स्टोर करके रखा है। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे हम लोग अभी RM स्टोर रूम से निकल के अब हमारे मतलब प्रोडक्शन यूनिट की तरफ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि कंपनी किस तरह से मतलब प्रोडक्शन कर रही है। ये हमारा फ्लोरिंग देख सकते हैं आप, हमने दोनों साइड प्रॉपर कोविंग कर रखी है, जिससे कि मूविंग करते टाइम कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इंसेक्ट्स और प्रॉपर क्लीनिंग हो सके। जैसे कि आपको बताया जो 90 डिग्री के जॉइंट्स होते हैं उसके कॉर्नर्स में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हमेशा रह जाते हैं और प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो उससे हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर क्लीनिंग के लिए हमने प्रॉपर दोनों साइड मोपिंग कोविंग कर रखी है। इसमें मोपिंग में बहुत आसानी होती है, क्लीनिंग बहुत ईजिली हो जाती है। और ये हमारे इशू देखें आपने जैसे कि नोटिस किया हुआ मैंने, ये हमारा पूरा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है और इसमें बहुत ही माइक्रो फिल्टर्स लगे हैं, जो कि बाहर का कंटेमिनेशन कोई एयर के थ्रू बाहर से कोई भी इंसेक्ट्स या फिर कंटेमिनेटेड चीज़ें अंदर ना आ सके, इसलिए हमने इसके अंदर फिल्टर भी लगा रखा है और ये प्रॉपरली जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। चलते हैं हम आगे जनरेशन। दोस्तों यहाँ पे फिर सेकेंडरी चेंजिंग रूम में आ जाते हैं कि अगर यहाँ से कोई मतलब किसी के जो कपड़े ऊपर जो मास्क वगैरह प्रॉपर नहीं है तो उसको यहाँ पे फिर चेक किया जाता है प्रॉपरली, फिर आपको हैंड सैनिटाइज किया जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा ग्रेनुलेशन एरिया हो गया कि जो भी रॉ मटेरियल है जो यहाँ पे प्रॉपरली मिक्सिंग होती है। ये दोस्तों हमारा मिक्सिंग एरिया हो गया पूरा। जो भी रॉ मटेरियल आपने पहले जो मशीन देखी होगी, यहाँ से जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है वहाँ पे आते हैं और इन मशीन्स के माध्यम से सारी मिक्सिंग वगैरह होती है प्रोडक्ट्स की प्रॉपरली। और हमने यहाँ पे भी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए प्रॉपर हमें ऑलरेडी स्केल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने स्पेशली अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर लगा रखा है, जो कि और हमने हर जगह पे प्रॉपर SOPs भी और SOP स्टैंड पे SOPs भी लगा रखी हैं, जिस पे प्रोसीजर्स होती हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि कोई भी अगर हम लोग कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड क्या होता है, वो कैसे हम किस वे में और किस पैटर्न में हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। कुछ भी जैसे कि ग्रेजुलेशन होता है, मिक्सिंग होती है, ब्लेंडिंग होती है, वो कैसे होगी, वो एक पर्टिकुलर एक हमारे पास शीट बनी होती है, वो स्टैंडर्ड के थ्रू ही हम प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों आपने ठीक। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सेसेट फिलिंग की तरफ। आप देख पा रहे होंगे कि ये सेसेट फिलिंग की बहुत सारी मशीन्स यहाँ पे लगी हुई है। किस तरह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो आप देख पा रहे हैं। ये रोल लगा हुआ पूरा आप देख पा रहे हैं, रोल बायोसेलिक्स का, और किस तरह से बायोसेलिक्स एक एक सेसेट रेडी होके ट्रे में एंट्री हो रहा है। और जो हमारे प्रोडक्ट मैनेजर हैं वो एक एक सेसेट को यहाँ पे प्रॉपरली चेक करते हैं कि वो सील हुआ कि नहीं, वो आप लोग देख पा रहे हैं। ये दोस्तों देखिए हमारा सेसेट जो मशीन इसमें पैक हो रहा है पूरी तरह से। ये दोस्तों मशीन है। तो भी जैसा आप लोगों को सर ने बताया कि शैशे फिलिंग वन एरिया जो है हमारा, इसमें हमारे पास 3 मशीन्स हैं और ये हमारे पास पास बॉक्स है। इसमें हम कोई भी मेटल जो ब्लेंडिंग की तरफ से होके आता है वो हम यहाँ पास बॉक्स के थ्रू आगे शैशे फिलिंग थ्रू जो हमारा एरिया है हम उसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। और हमारे पास यहाँ भी 4 मशीनें हैं
प्लस हमारे पास दूसरी शैशी फिलिंग 1 एरिया में भी 3 मशीनें हैं। तो ये हमने और ये इस बेस पे हमने कर रखा है, इसको सेटलमेंट इसकी की है ताकि कुछ हम डे में चला सकें और कुछ नाइट्स में चला सकें। हम एक दिन में अप्रोक्स नहीं भी तो 10 लाख के अराउंड तक शैशी हम ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं और इन अ मंथ वी कैन ईजिली प्रोड्यूस 1.5 करोड़ ऑफ शैशीज पर मंथ। बिकॉज हमारे पास फैसिलिटी बहुत अच्छे लेवल की मशीनरी भी अवेलेबल है और हम इनको 24/7 तक कंटिन्यू रन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना कि मतलब इतना बड़ा सेटअप लगभग जिसमें 7 मशीन लगी हुई है पैकिंग करने के लिए, जो पूरे दिन भर में लगभग 2 लाख से सेट पैक कर सकती है। 2 लाख से सेट बोले तो लगभग 1 लाख अपने पैकेट है वो एक दिन में यहाँ पे रेडी कर सकते हैं आराम से। तो इतना बड़ा सेटअप लेके कंपनी आज मूव कर रही है। देखा कि सेट हमारा रेडी हो गया। पैकिंग होने के बाद में सेकेंडरी पैकिंग स्टोर में चला आता प्रोडक्ट और यहाँ पे आप देखेंगे मशीनें लगी हुई हैं जिसमें जो भी मतलब पैकिंग होता है आउटर बॉक्स में मतलब लेबलिंग होके, तो इस बॉक्स में आने के बाद प्रॉपर क्रॉस चेक होने के बाद में प्रोडक्ट प्रॉपरली पैक किया जाता है काउंट करने के बाद में। तो दोस्तों ये पूरा सिस्टम था जिसमें आप देखेंगे किस तरह से कंपनी प्रोडक्ट को रेडी करती है। सो थैंक यू एवरीवन। दोस्तों आप सब ने फैक्ट्री को पूरी तरह से विजिट किया कि किस तरह से हम लोग चेंजिंग करते हुए पूरा अपना जो प्रोसेस था रॉ मटेरियल से लेके किस तरह से कंपनी प्रोडक्ट को मिक्सिंग करती है, मिक्सिंग को करने के बाद में किस तरह से उसमें सेट पैक होता है, सेट पैक होने के बाद में एक रूम में प्रॉपरली प्रोडक्ट को लाया जाता है, वहाँ पे फिर टेस्ट करने के बाद में प्रोडक्ट को फिर पैक किया जाता है। तो और बहुत बड़ा सेटअप दोस्तों, मेरे हिसाब से इंडिया में इतना बड़ा सेटअप अभी तक किसी के पास भी नहीं होगा कि जहाँ पे पर डे का 1 लाख पैकेट्स भी कंपनी आराम से रेडी कर सकती है। सो थैंक यू एवरीवन।